उस रात हम एक ऐसी जगह गए थे जहां से कोई जिंदा लौट कर नहीं आता, पर हमें तब पता नहीं था कि हम लौटेंगे भी या नहीं। मैं और मेरे 3 दोस्त समीर, राहुल और विशाल। गर्मियों की छुट्टी थी और हमने कुछ एडवेंचर प्लान किया। सुनसान जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर जाने का सोचा, जिसके बारे में गांव वाले डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे वो मंदिर एक शापित देवी का है, जो भटकती आत्माओं को अपनी ओर खींच लेती है। समीर, हम सब में सबसे ज्यादा नास्तिक, हमेशा इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा घना होने लगा था जब हम उस खंडहर मंदिर तक पहुंचे। बाहर से ही एक अजीब सी उदासी और खामोशी छाई हुई थी। अंदर घुसे तो अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने सारी हवा खींच ली हो और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। धूल और जालों से ढकी दीवारें, जिन पर अजीबोगरीब मिट चुकी आकृतियां बनी थी। समीर फिर हंसते हुए बोला, कोई भूत वूत नहीं है दोस्तों, बस पुराने पत्थर हैं और तुम्हारी कल्पना। तभी राहुल ने कोने में टूटे हुए पत्थर के बीच कुछ चमकता हुआ देखा। वो एक छोटी, खंडित मूर्ति थी, जिसकी आंखें पत्थर की नहीं, कुछ और ही थी, जैसे वो हमें घूर रही हों, हमारी रूह में झांक रही हों। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे से फुसफुसा रहा हो। राहुल और विशाल डर गए, उनके चेहरे पर पसीना आ गया। पर समीर अपनी धुन में था। उसने मूर्ति को देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या चाहिए तुझे देवी? प्रसाद? या कोई नई कहानी? उसी पल एक बेहद ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के भारी लकड़ी के दरवाजे जोर से धड़ाम से बंद हो गए। हम सब चीख पड़े। बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो, टस से मस नहीं हुआ। और तभी मंदिर के भीतर से, बहुत पास से, एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई। हम सब सहम गए। आवाज उस मूर्ति के ठीक पास से आ रही थी, जहां से समीर ने मजाक किया था। समीर, जो इतना बहादुर बन रहा था, उसका चेहरा अब पूरी तरह पीला पड़ गया था, डर से कांप रहा था। बच्ची के रोने की आवाज अब तेज होती जा रही थी, जैसे वो हमारे अंदर घुस रही हो, हमारी आत्मा को छू रही हो। हम घबराकर दरवाजे पर फिर से वार करने लगे, अपनी पूरी ताकत से, मरने मारने पर उतारू थे। किसी तरह, पता नहीं कैसे, दरवाजा खुला और हम अंधेरे, घने जंगल में भागते चले गए, पीछे मुड़कर देखे बिना कि हमारे पीछे क्या छूट रहा है। अगली सुबह हम अपने घरों में थे, राहत की सांस ली। पर समीर बिल्कुल शांत था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस दीवार को घूर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में समीर पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें लाल रहने लगी, आवाज भारी हो गई और कभी-कभी तो वो अजीब सी, प्राचीन भाषा में बड़बड़ाता था। एक रात उसने मुझे देखते हुए कहा, वो आवाज बहुत प्यारी थी। उसने मुझे चुन लिया। मैंने पूछा, कौन सी आवाज? समीर, वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो समीर की कभी नहीं थी। बच्ची की नहीं, देवी की। और अब मैं उसके पास जा रहा हूं, हमेशा के लिए। उसी रात वो गायब हो गया, हमेशा के लिए। और आज भी, कभी-कभी, मुझे उस मंदिर से आती बच्ची की नहीं, बल्कि एक देवी की बुलाने वाली आवाज सुनाई देती है। और मुझे डर है कि अगला नंबर मेरा न हो।